नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा सांसद और आरएलएन सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर एक और बड़ा संकट क्या पैदा हो गया है, या दीपक प्रकाश के मंत्री बनने को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है, ये बड़ा सवाल है। उनकी मुसीबतें इस मामले में क्या बढ़ती जा रही हैं, जाहिर तौर पर बढ़ती जा रही हैं। जो खबर सामने आ रही है, दरअसल दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाया गया, इसको लेकर एक PIL जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा है कि दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया है कि दीपक प्रकाश अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सभी से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। इस वक्त बिहार सरकार को लेकर, मतलब बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है चुनाव आयोग को भी, दीपक प्रकाश को भी और बिहार सरकार को भी, और सभी से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है कि भाई क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं। याचिका में दीपक प्रकाश पर यह आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है ये एक संविधान की भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। बिहार के राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा रिट जारी करने की मांग की है। इसका मतलब यह है कि अदालत यह जांच करे कि दीपक प्रकाश किस संवैधानिक अधिकार के आधार पर मंत्री पद पर बने हुए हैं। और याचिका के अनुसार दीपक प्रकाश को पहली बार नवंबर 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। उस समय वे विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना होता है। संविधान के मुताबिक किसी गैर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। याचिका में कहा गया है कि यह अवधि पूरी होने से पहले बिहार मंत्रिमंडल में पुनर्गठन हुआ और 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी सरकार में दीपक प्रकाश फिर से मंत्री पद की शपथ दिला दी गई दीपक प्रकाश को। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार ने इसी प्रक्रिया के जरिए 6 महीने की संवैधानिक सीमा को दरकिनार करने की कोशिश की है, और संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला दिया गया है याचिका में। संविधान का 164(4) क्या कहता है, जिसकी बात हम सुबह कर चुके हैं, पहले भी हम लगातार करते रहे हैं। संविधान का 164(4) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधायक या विधान पार्षद नहीं है तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। और जो याचिका दाखिल की गई दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा गया है कि दीपक प्रकाश 6 महीने के भीतर किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर एक मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की। और हमने आपको सुबह क्या बताया था, सुबह आपको यह बताया था कि जितनी जानकारी मुझे है, पंजाब का भी एक उदाहरण है। भाई झारखंड का उदाहरण देख लीजिए। झारखंड में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, बिना किसी सदन के सदस्य हुए, और 6 महीनों के भीतर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना था। लेकिन तमाड़ विधानसभा उपचुनाव वो हार गए, तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगर शिबू सोरेन चाहते तो, अगर यही होना है तो शिबू सोरेन चाहते तो वो भी मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते, नई सरकार का गठन करते और फिर 6 महीनों की मोहलत मिल जाती। लेकिन जो संविधान है, जो नियम है, वो ये कहता है 164(4) का मतलब ही ये है
कि एक विधानसभा के कार्यकाल में एक ही बार यह सुविधा किसी को मिल सकती है कि वो बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए। दीपक प्रकाश के मामले में उनको यह सुविधा दूसरी बार मिली है। विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला, नई विधानसभा गठित नहीं हुई, नई सरकार का गठन हुआ, सरकार बदली है और फिर दीपक प्रकाश दोबारा बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बना दिए गए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है बिहार की सरकार को, चुनाव आयोग को और दीपक प्रकाश को। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा, एक बड़ा संकट दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर है, दीपक प्रकाश की मंत्री की कुर्सी पर है। अब इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम बताएंगे आपको। लगातार हम दिखा ही रहे हैं इस पूरे मामले पर जो जानकारी है, जो खबरें हैं, और ये एक बड़ा मामला है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। आरजेडी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। दीपक प्रकाश के संबंध में बिहार सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके पूछा है कि धारा 164(4) के तहत उनको 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया था मंत्री पद पर, जो 20 मई 2026 को समय सीमा समाप्त हो गया है, क्योंकि नवंबर में उनको पहली बार बिना विधायक और विधान परिषद का सदस्य हुए मंत्री बनाया गया था। लेकिन दोबारा मंत्रिमंडल में पुनः स्थान दे करके कहीं ना कहीं जो 164(4) धारा है उसका वायलेशन करके इनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। बिहार सरकार जवाब दे कि 20 मई 2026 के बाद भी दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने हुए हैं। अब बिहार सरकार में बैठे हुए लोग इस बात का भी जवाब दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है, ऐसा लगता है कि बिहार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक अधिकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश जैसे लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री बनाकर रखा गया है, और इससे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट रूप से सरकार में बैठे हुए लोगों की दिख रही है। आखिर क्या कारण है कि 20 मई 2026 को ही उनकी समय सीमा जो जनप्रतिनिधित्व कानून 164(4) के तहत है वो समाप्त हो गई है, और उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो राजनीति किया जा रहा है, इस तरह का जो जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजिए। बिहार की जनता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी वो जवाब चाहती है जो जवाब आज तक बिहार सरकार नहीं दे पा रही है।